कि कैसे एक इंश्योरेंस एजेंट का बिजनेस बढ़ सकता है, कैसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों जल्दी से 10 ऐसी स्ट्रेटजीज को आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए एक्सट्रीम पावरफुल होगी। इन 10 स्ट्रेटजीज को जो एजेंट डेस्परेटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा उसका बिजनेस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज हम लोग शेयर करते हैं और जल्दी से फटाफट से पेन पेपर लेके बैठेगा और इन 10 की 10 स्ट्रेटजीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो ही आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको यही नहीं पता होता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे किन चीजों के लिए काम करना है और किन चीजों के लिए काम नहीं करना है। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस बिजनेस में कैसे अपना बिजनेस इंक्रीज करें, कैसे अपने आप को बड़ा बनाएं, कैसे आप बहुत बड़ी अर्निंग पे जा सकते हैं। बहुत सारे एजेंट परेशान होते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं या वो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, वो बिजनेस बढ़ाने के फॉर्मूले क्या हैं, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपनी वर्किंग को एक नए प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वो सारे तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन क्लिक करना बहुत जरूरी है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक इंश्योरेंस एजेंट का बिजनेस बढ़ सकता है, कैसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों जल्दी से 10 ऐसी स्ट्रेटजीज को आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए एक्सट्रीम पावरफुल होगी। इन 10 स्ट्रेटजीज को जो एजेंट डेस्परेटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा उसका बिजनेस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज हम लोग शेयर करते हैं और जल्दी से फटाफट से पेन पेपर लेके बैठेगा और इन 10 की 10 स्ट्रेटजीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो ही आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नंबर 1 वो क्या है? सबसे पहले मैं उन सभी एजेंट से बात कर रहा हूं जो फुल टाइम इंश्योरेंस का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, हेल्थ में, लाइफ में, मोटर में। मैं फुल टाइम एजेंट से बात कर रहा हूं। तो उनका रूटीन, सबसे पहले आपको अपना रूटीन सेट करना है। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिन लोगों का कोई रूटीन ही नहीं होता, यानी कि उनका सेट ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं होता। और इवन इनफैक्ट बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स का तो ऑफिस ही नहीं होता। तो जिनका ऑफिस है या नहीं है इट डजेंट मैटर, लेकिन आपका रूटीन होना चाहिए, जो रूटीन आपको एक नई सक्सेस पे लेके जा सकता है, एक नई वर्किंग पे लेके जा सकता है। आपको ये एज्यूम करना होगा कि आप भी जॉब कर रहे हैं, आपको ये एज्यूम करना होगा कि आप कोई शॉप खोल के बैठे हैं, आपको ये एज्यूम करना होगा, अपने आप को कन्विक्शन दिलाना होगा कि ये मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस खुलना चाहिए। वो दुकान कब खुलेगी? जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप अपना सेट रूटीन निकलेंगे। 8 बजे 9 बजे आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे लोग 8 घंटे 10 घंटे जॉब करते हैं, किसी ना किसी बिजनेस में टाइम स्पेंड करते हैं, सिमिलरली आपको भी इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना होगा। जब तक आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं समझेंगे, ये बिजनेस आपको बिजनेस वाला रिटर्न नहीं देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। बहुत सारे एजेंट्स का रूटीन नहीं है। 90% ऑफ एजेंट्स इसलिए फेल होते हैं कि वो अपने रूटीन की वजह से, वो लोग अपना सेट रूटीन नहीं करते हैं। एक सक्सेसफुल लोगों की आदतों में उनका सबसे बड़ा रोल उनके रूटीन का होता है। अगर आपको भी इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपना रूटीन सेट कीजिए जो आपके लिए बहुत पावरफुल है। 9 to 5, 9 to 6, 10 to 6, 10 to 7 आपकी वर्किंग होनी चाहिए और सिर्फ इंश्योरेंस के लिए होनी चाहिए। चाहे आपका ऑफिस हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। वो क्या है, कैसे करना है, वो भी डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। आपको लोगों से मिलना है, बात करनी है, कॉलिंग करनी है, मीटिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना है। आपका ऑफिस नहीं है, आपको शेयरिंग ऑफिस लेना है, आपको रेंटेड ऑफिस लेना है, या आपको LIC ऑफिस में जाके बैठना है, या किसी अपने DO के ऑफिस में जाके बैठना है, आई डोंट केयर, लेकिन वो रूटीन होना चाहिए। घर से बाहर निकलना जरूरी है। घर में बैठ के ऑफिस नहीं होता है और घर से बिजनेस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये पहला मेन चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है। नंबर 2 जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा,
वो क्या है? प्लान योर डे इन एडवांस। अगर आप अपना अगला दिन एडवांस में प्लान नहीं करते तो आपको यही नहीं पता होता है कि आज मैं घर से निकल के जाऊंगा कहाँ। 90% 95% लोगों की, खासकर इंश्योरेंस एजेंट्स की, ये सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। अरे वो तो लेगा, वो तो नहीं लेगा, उससे तो पहले ही मीटिंग कर चुका हूं, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है, टाइम ही नहीं देता है। ये प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन एडवांस आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। आपको 5 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग एक दिन पहले प्लान करनी है। अपना रूटीन, आपको कहाँ जाना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्या वर्किंग करनी है, कहाँ पैम्पलेट बांटने हैं, कितने लोगों से मिलना है, किस ऑफिस में जाना है, किस किस लोगों से कम्युनिकेशन बनाना है, अनजान लोगों से बात कैसे करनी है, इसकी डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा नए लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा नए लोगों से आप मीटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप इंश्योरेंस की वैल्यू एडिशन करेंगे, उतना आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, ना से बाहर निकलना पड़ेगा। नो को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो का बहुत सिंपल मतलब है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग आपको दिन में मना कर रहे हैं ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जल्दी सक्सेस होने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए। और जो लोग इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा नो सुनते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट दिखते हैं और बहुत बड़ी वर्किंग में जाते हैं। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को जानता हूं जो आज भी सक्सेस होने के बावजूद भी, MDRT, COT, TOT बनने के बावजूद भी रोज नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए लोगों को कॉल करते हैं। आज भी उनका सेट रूटीन है। वो घर में 11-11 बजे तक सोते नहीं हैं, 12 बजे 2 बजे सो के नहीं उठते हैं। आज भी अपना सेट रूटीन की वजह से सक्सेस है। ये रूटीन उनको आगे बढ़ाता है, ये रूटीन उनको नेक्स्ट लेवल पे, नई ऊंचाइयों पे, नई बुलंदियों पे लेके जाता है। तो दूसरा, अपना एक दिन पहले वो लोग सक्सेस के लिए काम करते हैं, एक दिन पहले अपना डे को प्लान करते हैं। अभी आप सक्सेस हैं, नहीं है, इट डजेंट मैटर। अभी आपके पास ऑफिस है, नहीं है, इट डजेंट मैटर। अभी आपके पास कोई भी स्टाफ है, नहीं है, इट डजेंट मैटर। इट मैटर्स कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं। आप अपने इस बिजनेस को बिजनेस समझते हैं कि नहीं, आपको इस बिजनेस के अंदर कन्विक्शन है कि नहीं, आपको इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, विच इज कॉल्ड प्लान योर डे इन एडवांस। नंबर 2। नंबर 3 बात कर लेते हैं, डेली 5 मीटिंग्स। ये थंब रूल है किसी भी बिजनेस का, खासकर इंश्योरेंस बिजनेस का। ये इतना बड़ा थंब रूल है कि डेली 5 मीटिंग करनी है और 100 लोगों से बात करनी है, 100 लोगों के कॉल पे बात करनी है। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अगर आपके पास लोग नहीं है, अगर आप लोगों से बातचीत नहीं करते, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, लोगों से ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और दोस्तों, जो लोग रोज काम करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, मार्केट टू मार्केट करते हैं, शॉप टू शॉप करते हैं, या नई नई गैदरिंग में स्टॉल लगाते हैं, मॉर्निंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में प्लान करते हैं और नए नए प्रोस्पेक्ट्स को मिलते हैं और अपना कार्ड शेयर करते हैं, लीफलेट शेयर करते हैं, पैम्पलेट शेयर करते हैं, तो उनके पास क्लाइंट्स की कभी भी कमी नहीं होती है। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं, उनको हमेशा परेशानी रहती है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, मिलूं तो मिलूं कहाँ, कोई टाइम देगा या नहीं देगा। वो कंफ्यूजन में ही सारी जिंदगी, सारा दिन निकाल देते हैं और सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं, टीवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। दोस्तों, जिसकी वजह से आप इस इंश्योरेंस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो तीसरा फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपना दिन एडवांस प्लान करने के बाद 5 लोगों से रोज मीटिंग करनी है और 100 कॉल्स डेली करनी है। ये कॉल करने का फायदा क्या होगा, हर रोज आपको नए लोग, कल परसों तरसों आपको अपॉइंटमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 100 लोगों का मतलब है 100 लोगों से बात करना। कॉल तो आपको हो सकता है 150, 200, 300 करनी पड़े, क्योंकि बात 100 लोगों से करने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग फोन उठाते ही नो बोलेंगे तो वो बातचीत नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉल्स का मतलब है, बातचीत का मतलब है जिसमें आपका डिटेल डिस्कशन हो, मीटिंग के लिए बातचीत हो। वो आपको अपॉइंटमेंट दे नहीं दे, इट डजेंट मैटर। वो इंश्योरेंस लेना चाहे नहीं लेना चाहे, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो फोन उठाते ही नो बोलता है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो कॉल्स में काउंट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, 100 कॉल्स डेस्परेट और जेन्युइनली होनी चाहिए, जिसमें आपके एफर्ट्स, एनर्जी और आपकी वर्किंग लगनी चाहिए। कभी भी फोन कॉल्स के ऊपर कभी भी कोई भी प्लान नहीं बेचना है। हमेशा अपॉइंटमेंट लेना है, मीटिंग का टाइम लेना है, मीटिंग का टाइम लेना है और रीजन देना है क्यों मीटिंग करनी है। वो आपको टैक्टिक्स निकालनी पड़ेगी, अपनी वर्किंग बनानी पड़ेगी। कॉलिंग का भी एक अलग एक्सपीरियंस आपको खुद से करना आना चाहिए, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। ये नंबर 3 मेन वर्किंग मैंने बताई, जो आपको रोज करनी है, नो इफ एंड बट, ये आपको करना ही करना है। नंबर 4 है आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड 80-20 फॉर्मूला।
जब तक आप इस फॉर्मूले पर काम नहीं करेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों 80-20 फॉर्मूला कहता है कि 80% समय आपको अपना सेल्स पे लगाना है और 20% समय आपको सर्विस में लगाना है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर लूँ या हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर लूँ, अगर आप मैक्सिमम समय सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, सर्विस और क्लेम्स में ही लगे रह जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपको 80% समय, जो भी आपका पूरे दिन का 10 घंटे 8 घंटे काम करने का समय है, इसमें 80% समय आपको सिर्फ सेल्स और प्रोस्पेक्टिंग में लगाना है, बिजनेस करने पे लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलने से लगाना है, अपॉइंटमेंट लेने में लगाना है, यानी कि सेल्स के लिए एफर्ट में लगाना है। और उल्टा करते हैं लोग, 20% लोग सेल्स के लिए लगाते हैं, 80% लोग सोने में, सर्विसिंग में और टाइम पास में लगाते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं होते हैं। और आपको सक्सेस होना है तो 80% सेल्स में समय देना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक, तभी आप बढ़िया तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। नंबर 5 जो और भी इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड, आपको अपना एक स्टाफ जरूर रखना है। हायर ए स्टाफ, अपना डेलीगेट द वर्क। आपको जो आपके काम नहीं है करने वाले, अगर आप उन्हीं कामों में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से एक स्टाफ को हायर कीजिए। अपना शेयरिंग ऑफिस लीजिए, रेंटेड ऑफिस लीजिए, ओन ऑफिस लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। आपको ऑफिस लेना है और अपने लिए नहीं लेना है, अपने स्टाफ के लिए लेना है, क्योंकि ऑफिस आपके लिए नहीं है। आपका काम सेल्स है और सेल्स फील्ड में होती है, ध्यान रखिएगा, आपका काम सेल्स है और सेल्स फील्ड में होती है। अगर आप ऑफिस अपने कंफर्ट, अपने वर्जन के लिए, अपने कन्विक्शन के लिए ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बिजनेस होता है, धंधा होता है, वो फील्ड में होता है, लोगों के घरों में होता है, लोगों के ऑफिस में होता है। आपके ऑफिस में बैठ के धंधा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको अपना ऑफिस बड़ा जब करना है, बड़े स्टाफ जब रखने हैं जब आप एक लेवल पे आ जाए, जब लोग आपके पास आना शुरू होंगे। उसके लिए समय देना पड़ेगा, 5 साल 10 साल 15 साल आपको देना पड़ेगा। तो अभी आपको ऑफिस किस लिए चाहिए? अपने स्टाफ को बैठाने के लिए चाहिए। छोटा ऑफिस होगा चलेगा, शेयरिंग ऑफिस होगा चलेगा, जो आजकल बड़े बड़े ऑफिस के ऑफर आते हैं, जो उससे शेयरिंग एकोमोडेशन मिलता है, शेयरिंग ऑफिस मिलता है, जो सिर्फ रेंट देके पूरा ऑफिस को यूज कर सकते हैं। इस तरह के ऑफिस को भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपका स्टाफ बैठ के काम कर सकता है। वहां पर ऑल फैसिलिटीज मिलती है, 5,000 10,000 7,000 रुपए महीने के अंदर वो वर्किंग आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, जिसमें सारा ऑफिस फर्नीचर सब प्रॉपरली वो लोग मेंटेन करते हैं। तो आपको इसलिए ऑफिस चाहिए। तो ये आपका रूटीन है, सुबह आप काम देके चले जाइए, शाम को उसके जाने से पहले आ जाइए और उसकी रिपोर्टिंग ले लीजिए। इसलिए आपको ऑफिस चाहिए, टाइम पास सोने के लिए ऑफिस नहीं चाहिए। ये 5वां मेन रीजन दे रहा हूं जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। नंबर 6, पीएम टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे लोग वन मैन आर्मी की तरह इस इंश्योरेंस बिजनेस में काम करते हैं। पीओन वाला काम भी वो खुद करते हैं और प्राइम मिनिस्टर वाला काम भी वो खुद करते हैं। इट मीन्स जब वो पॉलिसी बेचने जाते हैं एज ए सेल्स पर्सन, एज ए इंश्योरेंस एजेंट, तो वो पॉलिसी बेचने समझाने का सारा काम बढ़िया तरीके से करते हैं। सिमिलरली जब वो पॉलिसी बॉन्ड देने जा रहे हैं, कोई करेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी और चीज के लिए जा रहे हैं, तो उस काम के लिए भी उनके पास कोई स्टाफ नहीं होता है, कोई वर्किंग नहीं होती है। तो हर चीज के लिए वो खुद करते हैं, यानी कि पीओन टू प्राइम मिनिस्टर। जो लोग भी ऐसा काम खुद कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, तो दोस्तों आप कभी भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वन मैन आर्मी हमेशा सक्सेस नहीं होती है। आपको इस इंश्योरेंस बिजनेस में अगर अपने आप को बड़ा बनाना है, अपने आप को बड़ी वर्किंग में लेके जाना है, तो दोस्तों उसके लिए लोग हायर कीजिए अपने सिस्टम में। ऐसे लोग डालिए जो आपके बिहाफ पे आपके बैकएंड वाला काम कर सके, सपोर्ट वाला काम वो लोग दे सके, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। आपके कस्टमर को पता होना चाहिए मेरा एजेंट बड़ा है, उसके पास ऑफिस है, उसके पास स्टाफ है, बाकी छोट-छोट चीजों के लिए उसका स्टाफ देखता है। मेन चीजें जो सेल्स है, जो सपोर्ट है, वो ये देखता है। बड़ी चीजों के लिए ये देखेगा, छोटी चीजों के लिए इसका ऑफिस देखेगा। ये आपको ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा अपने सभी कस्टमर्स के साथ, चाहे एक स्टाफ हो, 2 स्टाफ हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप ये कॉस्ट पालिए। जब एक स्टाफ की कॉस्ट आपको पड़ेगी, आपको हर महीने उसको सैलरी देनी होगी, तो उसके लिए आप भागेंगे, उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जब तक आप भागेंगे नहीं उसकी सैलरी नहीं निकलेगी। और किसी को सैलरी पे रखना आसान नहीं होता है दोस्तों। और इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने सर पे कोई लायबिलिटी नहीं रखेंगे, आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, आपको उतना एफर्ट्स लगाना नहीं आएगा। तो ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। फिक्स योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? पूछिए अपने आप से, क्या ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं, या मुझे ये काम को डेलीगेट कर देना चाहिए? बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि एजेंट्स वो सारे काम, नॉन प्रोडक्टिव काम
कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करना है। आपको यही नहीं पता होता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे किन चीज़ों के लिए काम करना है और किन चीज़ों के लिए काम नहीं करना है। जिन काम से, जो रूल था ना, रूल नंबर 4, जिसमें लिखा था 80-20, जिसमें 80% सेल्स पे काम करना है, 20% सपोर्ट पे काम करना है, तो बहुत सारे लोग सपोर्ट वाले काम के अंदर अपना पूरा दिन प्रायोरिटीज निकाल देते हैं, जिसमें नहीं निकालना चाहिए। वो सारे काम आपको अपने स्टाफ के साथ डेलीगेट करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज पर काम करना चाहिए। देखो, आपके साथ बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हो सकती है, बच्चे को स्कूल छोड़ना, किसी को फैमिली में सपोर्ट करना, आना जाना, घर के छोट-मोट काम, जिसके वजह से आपका जो मेन पीक टाइम है, बिजनेस करने का समय, वो सब लूज हो रहा है, वो सब दिक्कत में आ रहा है, जिसकी वजह से आप मेन काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे हर्डल हैं, कभी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, कभी कोई और मीटिंग है, कभी कहीं वाइफ को शॉपिंग कराने जाना है, कभी किसी डॉक्टर से दवाई दिलाने जाना है। तो आपको प्रायोरिटीज समझनी पड़ेगी। जहाँ पर आपके बिना काम नहीं चल सकता वहाँ पर आपको जाना चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन जहाँ आप प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हो अपनी वाइफ के थ्रू, अपने ब्रदर के थ्रू, अपने सिस्टर के थ्रू या अपने स्टाफ के थ्रू, तो प्लीज़ आपको वो प्रायोरिटीज को वहाँ पर मैनेज करा देना चाहिए और अपना काम मैक्सिमम बिजनेस पर देना चाहिए, जिसकी वजह से भी आप फेल होते हैं, जिसकी वजह से भी आप वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ध्यान आपकी वर्किंग डिफरेंट वर्किंग में जा रहा है, मेन फोकस एरिया पर आपका काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है और जिसका रूटीन डिस्टर्ब उसका काम डिस्टर्ब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन को मेंटेन करने के लिए। और ये तपस्या है दोस्तों, ये इंश्योरेंस बिजनेस को बड़ा करना आसान नहीं है। इसके लिए आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका कन्विक्शन, हर चीज़ हर बार आपको चैलेंज देगा, हर बार आपके लिए सामने परेशानियां लेके आएगा, लेकिन आपको डटे रहना है, पीछे मुड़ना मना है। दैट इज़ वेरी क्लियर। नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर महीने करना है, अपनी गोल सेटिंग। जो एजेंट अपना गोल सेट नहीं करता है, जो हर महीने ये कमाने की नहीं सोचता है कि मुझे इस महीने कमाना कितना है, वो समझ लीजिए वो एक नंबर का नालायक है, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता कि मुझे कमाना कितना है और वो मार्केट में, घर में बाहर निकल रहा है काम करने के लिए, उसे पता ही नहीं इस महीने आएगा कितना, इस महीने कमाऊंगा कितना, तो आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े रफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग बड़ा कमाना नहीं चाहते, जिनके पास कोई फिगर नहीं होती, कोई गोल नहीं होता, वो कभी भी कुछ कमाते नहीं है, कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचते जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। तो प्लीज सेट योर गोल। अपना 1 लाख रुपए कमाना है, 50,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, महीने का गोल फिक्स कीजिए, उसको वीकली बेसिस पे लेके आइए और उस वीकली को डेली बेसिस पे लेके आइए। जिस दिन आपका कोई धंधा नहीं होता है, अगले दिन वो बिजनेस डबल अगले दिन खड़ा हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का महीने का बिजनेस, महीने की अर्निंग चाहिए, तो 1 लाख रुपए को डेली से डिवाइड कर देंगे, तो रोज के आपको कितने आने चाहिए, 3,000 रुपये रोज का आना चाहिए। अगर वो 3,000 रुपये रोज की अर्निंग आपकी नहीं हो रही है, 3-3,500 रुपये रोज की अर्निंग नहीं हो रही है, तो अगले दिन 6,000 रुपये के लिए काम करना पड़ेगा। सेकेंड डे भी जीरो गया तो तीसरे दिन 9,000 रुपये कमाने हैं, चौथे दिन भी जीरो गया तो 12,000 रुपये कमाने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मेरी पर डे, मेरा बिजनेस का पैशन कम नहीं होना चाहिए, आपकी एफर्ट्स, आपकी एनर्जी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। और खुश भी नहीं हो जाना चाहिए। किसी दिन आपने 10,000 रुपये कमा लिए तो इतना खुश नहीं होना चाहिए कि अगले 4 दिन काम करने की जरूरत नहीं है। आपको काम रोज करना है और इसलिए वीकली अपने आप को एनालाइज कीजिए, डेली अपने आप को एनालाइज कीजिए, 15 दिन के अंदर एनालाइज कीजिए कि मुझे इतना कमाना था, अभी इतना हुआ, अभी इतना कमाना था, इतना हुआ, अभी मुझे क्या करना है, कितने एफर्ट्स लगाना है, किससे मिलना है, कहाँ मीटिंग करनी है। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर चलना चाहिए। अपने आप को एवरेज के रूल पे एप्लीकेबल कराइए, अपनी वर्किंग को ध्यान से समझिए। आपका गोल नहीं है तो आप कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। बिना गोल के कोई भी सक्सेस नहीं होता है लाइफ में। ऐसे मंथली गोल, क्वार्टरली गोल, ईयरली गोल, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के गोल आपके एडवांस में होने चाहिए। सक्सेस आदमी वही होता है जिसके गोल होते हैं। तो आपको सक्सेस होना है तो गोल बनाइए और गोल भी स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। स्मार्ट गोल की डेफिनेशन यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। मैंने कई सारी वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बताया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है।
स्मार्ट गोल नहीं होते वो लोग कभी अचीव नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 9, जिसके बारे में अभी थोड़ा बहुत गाइड किया, विच इज कॉल्ड एवरेज का रूल। दोस्तों आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच के अंदर 2 टीम होती है, एक टीम 300 रन बनाती है फॉर एग्जांपल, और दूसरी टीम 301 रन का टारगेट लेती है, विच इज कॉल्ड, उसको अपनी एवरेज मेंटेन करनी होती है। पूरे में 50 ओवर का मैच है और 301 रन बनाने हैं, तो 6+ की एवरेज उसकी आ गई, तो उसको एवरेज के हिसाब से वो मैच आगे बढ़ाना होता है। सिमिलरली आपका जो भी महीने का गोल है उसको जब आप एवरेज आउट करते हैं, डेली बेसिस पे लेके आते हैं, क्वार्टरली आपका वीकली बेसिस पे लेके आते हैं, तो आपको रोज ये पता चल रहा होता है कि आप माइनस में है या प्लस में है या एवरेज पे हैं। एवरेज का मतलब होता है कि आप उतना अचीव कर रहे हैं जितना आपको पर डे की एवरेज है, जितना आपको कमाना है। एवरेज प्लस का मतलब है आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं, जो आपका एक दिन से ज्यादा की अर्निंग है। और एवरेज माइनस का मतलब है कि जितना रिक्वायर्ड है उससे कम आपकी अर्निंग आ रही है या जीरो अर्निंग आ रही है। तो दोस्तों लोग जीतने के लिए जीते हैं, आपको भी जीतना है। जीतना कब होगा? जब आप इस एवरेज के रूल को फॉलो करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इस महीने की मिनिमम लायबिलिटी ये है, मिनिमम अर्निंग मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बाय होक बाय क्रोक। तो वो आपका गोल मिनिमम होना चाहिए। आप गोल बड़ा कर सकते हैं, आप गोल मीडियम रख सकते हैं, आप एक्सट्रीम हायर भी रख सकते हैं, लेकिन हायर में हायर वाला एफर्ट चाहिए, मीडियम में भी हायर वाला एफर्ट चाहिए, और जो मिनिमम रखते हैं उसमें तो बाय हुक बाय क्रोक हायर एफर्ट्स चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वहां पर आपकी वर्किंग, आपकी जो सोच है, सोच के साथ अगर इम्प्लीमेंटेशन मैच नहीं होगी तो कभी भी आपके कोई भी टारगेट, कोई भी गोल अचीव नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, जो आपको लास्ट में बता रहा हूँ वो आपके लिए 10वां पॉइंट है, विच इज कॉल्ड, ये आधा घंटा अपने लिए सेल्फ एनालाइज के लिए लगाइए। जो आपने सोचा, जो आप कर रहे हैं, जो आपकी वर्किंग हो रही है, जो आपका स्टाफ कर रहा है, जो आपका पूरा वीक गया, पूरा दिन गया, पूरे 2 दिन गए, 4 दिन गए, हर रोज आधा घंटा अपनी सेल्फ एनालाइज पे लगाइए कि जो जिस डायरेक्शन में, जिस रूटीन में आप जो काम कर रहे हैं उस रूटीन से वो रिजल्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें देखिए उसमें कहाँ लकूना है, कहाँ कमी है, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सी ऐसी गलत हैबिट है जो आपको नहीं करनी जिसकी वजह से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड दोज एक्टिविटीज जिनकी वजह से, आपके लथार्जिक होने की वजह से, आपके ज्यादा सोने की वजह से, आपके ज्यादा रील्स देखने की वजह से, आपके ज्यादा टीवी देखने की वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या आप घर के कुछ अननेसेसरी काम के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, या कोई और ऐसा काम आपके ऊपर डाल रखा है जो आपको नहीं करना, जिसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज उस काम को अपनी लिस्ट से बाहर कीजिए और अपने काम को बड़ा करने के लिए डेस्परेट हो जाइए। एट लास्ट नॉट लीस्ट, इसी में अपने रूटीन को छोड़ना नहीं है। इन ए वीक 6 दिन आपको काम करना ही करना है। एक दिन फैमिली का डे है, उसमें फैमिली के साथ देना है। अगर आपका बिजनेस की रिक्वायरमेंट संडे काम करने की है तो आपको कोई और अदर डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको छुट्टी रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस लोगों की अपॉइंटमेंट मांगता है। शनिवार इतवार में ज़्यादातर लोग आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, टाइम देते हैं, घर पे मिलने का ऑप्शन देते हैं। तो आपको उस दिन डेस्परेट वर्किंग करना है, आराम नहीं करना है घर में। तो आपको कोई अदर डे अपने फैमिली के लिए एक दिन निकालना मैंडेटरी है, ताकि आपकी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे। और एट लास्ट सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो इन 8, 9, 10 स्टेप्स को रेगुलरली, रिपीटेडली, रोज करना है, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये वर्किंग आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।